तो मैथ के आज की क्लास में लेक्चर नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब लेक्चर नंबर 2 में प्रवेश किए हम सही बच्चे। और लेक्चर नंबर 2 में बिहार पुलिस में आप क्या देख रहे हैं, घनाभ की क्लास कर रहे हैं हम लोग। घन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है और इसका मैथ कल हम लोग क्लास करेंगे। आज की तारीख आपका 27 तारीख है, 27 और 27/7/2023। आज की क्लास घनाभ घन का पढ़े, घनाभ पढ़ने जा रहे हैं हम। देखते हैं घनाभ क्या है। घनाभ को क्यूबेट कहते हैं। क्यूबेट जानते हैं घनाभ क्या होता है? घनाभ माचिस की डिब्बा को देखेंगे, माचिस के डिब्बा या आप अपनी किताब को कॉपी को देखिएगा तो घनाभ के जैसे दिखाई देंगे। घनाभ ये बड़े होंगे, इधर का साइज क्या होगा, छोटा होगा। समझा गया है? लंबाई थोड़ा बड़ी होती है, इसकी चौड़ाई क्या होती है, थोड़ा छोटी होती है। समझ रहा? तो घनाभ 6 आयताकार सतहों से। अब देखिए, अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, देखिए कुछ भी पूछ सकता है, दिमाग में सेट कर लीजिए। बिहार पुलिस इसका अनलिमिटेड है, कुछ भी कहीं से कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो आप छोटा से छोटा सवाल को कमजोर ना समझें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घन का जो था वो वर्गाकार था। घन कैसा होता है? वर्गाकार, वो वर्ग की तरह होता है। जैसे वर्ग में सभी भुजा बराबर, तो उसी तरह घन में सभी भुजा बराबर। और जैसे आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, उसी तरह घना में भी क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और प्लस ऊंचाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। तो इसमें 6 आयताकार सतह होता है। इसका आकृति कैसा होता है? त्रिविमीय। इसका भी आकृति त्रिविमीय और घन का भी आकृति त्रिविमीय होता है, जिसके प्रत्येक 3 संलग्न सतह, उसमें भी 3 संलग्न सतह, इसमें भी 3 संलग्न सतह एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। उसे क्या कहते हैं? घनाभ कहते हैं। देखिए घनाभ का हम फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेम आयत की तरह दिखाई दिया ना, आयत की तरह। अब यहां पे आयत की तरह प्रत्येक कोना को मिला दीजिए, ये हो गया आपका घनाभ का फिगर। ठीक है। अब आइए, घनाभ में कितने सतह होती हैं? 6 सतह होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी 2 सम्मुख सतह वर्गाकार हो सकती है, कोई भी 2 सम्मुख सतह वर्गाकार मतलब बराबर हो सकती है। अब घनाभ का प्रत्येक सतह क्या होती है? आयताकार। घनाभ का आकार कैसा होता है? ईंट, किताब, माचिस की डिब्बा, ये सब जैसा होता है। घनाभ में कितने विकर्ण की संख्या? 4। घनाभ में सतह की संख्या कितना? 6। घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? 8। घनाभ में किनारे कितना होता है? 12। शीर्ष कोनों की संख्या कितनी होती है? 3 गुना 8 बराबर कितना? 24। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछेगा। इसको समझने का कोई जरूरत नहीं है ना जी, ये याद करना है आपको। तो घनाभ कैसा होता है? आयताकार। घन कैसा होता है? वर्गाकार होता है। अब आगे इसकी फॉर्मूला को देखेंगे। तो हम लोग घनाभ का फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूला को समझेंगे और ध्यान से स्टडी करेंगे। देखिए, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। आयतन को b से, लंबाई को l से, चौड़ाई को b से, ऊंचाई को s से। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + LH। दोनों के बीच में यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना, बीच में यहाँ भी गुना। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2H × L + B। या इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। पृष्ठीय को ही चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं। चारों दीवारों का भी यही फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय का भी यही फॉर्मूला होता है। अब सवाल में दे दिया कि चारों शब्द बात दे दिए, चारों या दीवार कह दिया, तो समझिएगा यही फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना, सारी मैथ आपको समझाई जाएगी, चिंता मत कीजिए। घनाभ का विकर्ण रूट है L² + B² + H²। चलिए आप देखते हैं ध्यान से एक और टॉपिक इसमें। सबसे पहला चीज ध्यान से, ये घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो गया। हम चाहे तो इसमें से और फॉर्मूला बना सकते हैं। कहा जाए लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे आयतन है ना, तो आयतन बटा ये देखिए लंबाई का फॉर्मूला था, दोनों यहाँ गुना में है तो इसके नीचे काची में आएगा? बटा में। ये बटा में आएगा, त्रिय गुना में, तो ये हो जाएगा आपका चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा नंबर चौड़ाई का फॉर्मूला, सेम वही प्रोसेस, आयतन बटा, अब देखिए चौड़ाई इधर तो लंबाई यहां आ जाएगा, तो लंबाई गुना क्या हो जाएगा बताइए लो? ऊंचाई। अब ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए कोई फॉर्मूला छोटा नहीं है बाबू, आप इसको छोटा मत समझिएगा। छोटा ही फॉर्मूला आदमी को दिक्कत कर देता है, कंफ्यूज कर देता है आपको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान देते हैं। ये दिख रहा है पूरा फ्रेश एकदम। चलिए यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शुरू हो रहा है बाबू, याद रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। घनाभ के केवल एक भुजा में x% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो उतना ही % होगी। अगर 25 एक भुजा में अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो उसकी आयतन में कितनी वृद्धि? 10% होगी। सेम वही होगा फॉर्मूला, याद किया ट्रिक। एक भुजा में x% की वृद्धि की जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो जितना भुजा में वृद्धि उतना ही आयतन में वृद्धि। 10% यहाँ, तो यहाँ भी आयतन में 10% होगा।
20% तो यहाँ 20%, 25% तो 25%, हो गया आंसर, हो गया। अब आगे, घनाभ के प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि की जाए तो आयतन में क्या होगा? प्रत्येक भुजा में वृद्धि, या एक भुजा की बात कर रहा था, प्रत्येक भुजा में वृद्धि, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको। अगला, यदि घनाभ का सभी किनारा आपस में बराबर जाए, घनाभ की सभी भुजाएं आपस में बराबर जाएगी तो घन बन जाएगा। घनाभ की सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी तो क्या बन जाएगा? घन हो जाएगा वो, तो वह घन का रूप ले लेगा। याद हो गया ये भी। घनाभ की तीनों भुजाओं को क्रमशः एक्स वाई जेड से गुना कर दिया जाए, माने घनाभ की 3 भुजा है, मान लीजिए एगो भुजा 10 cm, एगो 6 cm, एगो 5 cm, अगर उसमें एक्स वाई जेड से गुना कर दिया जाए तो अब उसमें आयतन में क्या होगा? आयतन में वृद्धि परसेंट निकालना, वृद्धि परसेंट, तो एक्स वाई जेड -1 इंटू 100%, माने कह रहा है कि घनाभ की 3 भुजा है, लंबाई चौड़े, भुजा माने लंबाई चौड़े ऊंचाई, तीनों में एक्स वाई जेड से गुना कर दिया जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, इस पे ध्यान देना है आपको। चलिए अब देखते हैं ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है घनाभ के लिए। घनाभ के एक भुजा में x% बढ़ा दिया जाए और दूसरी भुजा में y% बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगा? एक भुजा बढ़ा दूसरी भुजा बढ़ा दिए तो सूत्र क्या होगा? x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। और कमी कर दी जाए तब क्या होगा? -x माइनस वाई अब माइनस एक्स गुने वाई बटा 100। तो सारे न्यूमेरिकल पढ़ाए जाएंगे, आप इसको कॉपी में लिखिएगा, समझाए जाएंगे तो सब समझ में आए। मतलब कहने एक भुजा में घटाया जाए, एक भुजा में बढ़ाया जाए, इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो क्या होगा? उसका फॉर्मूला वृद्धि का फॉर्मूला, कमी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे इसका सूत्र है। इसी ट्रिक के माध्यम से मैथ को सॉल्व करना है। यदि घनाभ की 2 भुजाओं में x% की वृद्धि या कमी की जाए, अभी उधर पढ़े थे कि अगर एक भुजा में अगर वृद्धि हो रहा है तो उसके आयतन में क्या होगा? तो आयतन भी वही परसेंट होगा। 10% की वृद्धि तो आयतन भी 10%, लेकिन यहाँ 2 भुजा की बात कर दिया। कौ भुजा? 2 भुजा की बात कर दिया, तो सूत्र क्या होगा? वृद्धि का 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 इंटू परसेंटेज। फिर यहाँ कमी का क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100% माइनस रहेगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे अच्छे से पढ़े। घन का एक पहला लेक्चर, मैथ का घनाभ का दूसरा लेक्चर, क्षेत्रमिति का 2 टॉपिक हमने समाप्त किया। कल इसके न्यूमेरिकल्स को क्लियर करेंगे और उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई क्वेश्चन एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम, बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। सही बच्चों को जय हिंद।